हेलो गाइज, वेलकम टू शुभ लाभिकॉम टिप्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ई कॉमर्स बिजनेस होता क्या है। तो कि जो इंडिया में ई कॉमर्स की मार्केट है वो 2020 में 46.2 बिलियन की थी और इस टाइम 2022 में जो इसकी मार्केट है वो 74.8 बिलियन की हो गई है और 2025 में जो इसकी मार्केट है वो 188 बिलियन की होगी और 2030 तक जो इसकी मार्केट है वो 350 बिलियन की हो जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि ई कॉमर्स बिजनेस होता क्या है। तो ई कॉमर्स बिजनेस उसे कहते हैं जो कि इंटरनेट के थ्रू ऐसे प्रोडक्ट या सर्विसेज जो सेल करी जाती हैं उसे हम ई कॉमर्स बिजनेस कहते हैं। और बेसिकली जो होते हैं ई कॉमर्स बिजनेस वो 4 टाइप्स के होते हैं: B2B, B2C, C2B एंड C2C। तो आइए हम देखते हैं कि B2B बिजनेस किसे कहते हैं। ऐसे बिजनेसेस जो कि दूसरे बिजनेसेस को अपना माल बेचते हैं उसे B2B बिजनेस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया मार्ट हो जाएगा आपका और वॉलमार्ट हो जाएगा। इसके बाद से आता है आपका B2C। ऐसे बिजनेसेस जो डायरेक्ट कस्टमर तक अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करते हैं उन्हें B2C बिजनेस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका हो जाएगा अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जेबोंग, शॉपक्लूज, स्नैपडील, पेटीएम मॉल। अब C2C बिजनेस क्या होता है? ऐसे बिजनेस है जहाँ कस्टमर के साथ डील करता है उसे हम C2C बिजनेस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए OLX, मीशो, ग्लोरोड और इंस्टाग्राम जो सेलिंग होती है वो भी C2C बिजनेस में ही आती है। तो आइए हम समझते हैं कि C2B बिजनेस क्या होता है। C2B बिजनेस वो होता है जब कस्टमर किसी बिजनेस को अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है उसे C2B बिजनेस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अपवर्क हो गया और फ्रीलांसर हो गया। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन करते हैं या फिर वीडियो एडिटिंग करते हैं तो ये भी चीज़ें आपकी C2B बिजनेस में ही आती हैं। अब आइए हम देखते हैं कि सबसे टॉप सेलिंग कैटेगरी क्या क्या है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की। तो जो पहली कैटेगरी है वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी होती है और इसके बाद से जो दूसरी कैटेगरी होती है वो आपकी टॉयज़ एंड गेम्स की कैटेगरी होती है। इसके बाद से जो तीसरी कैटेगरी होती है वो अपैरल्स एंड फुटवियर्स की कैटेगरी होती है। इसके बाद से जो चौथी कैटेगरी आपकी होती है वो हेल्थ की होती है और लास्ट कैटेगरी जो कि 5 पार्ट है वो IVS की होती है।